नमस्कार सभी को। आज है हमारी सीरीज़ का डे 6 एंड हम अपने मॉडल्स चैप्टर का सेशन 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफ़ी सर, आस्क्ड द वेटर। देखो, वुड हमारी यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी है। यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। लाइक्ड हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है इन्होंने, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? मॉडल के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे लाइक आना चाहिए। टू हैव हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव है। फ्राइज हमारे यहाँ पे इस इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। इनका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इस सम यहाँ पे एज अ क्वांटिफायर भी आया हुआ है, या फिर आप इसको डिटरमाइनर भी बोल सकते हो। अलोंग विद हमारी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है किसी के साथ। योर हमारा यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। कॉफ़ी हमारी यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, ठीक है। आज हमारी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। द वेटर यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हमने कल भी पढ़ा था, वुड या किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट था इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। द कंट्री हैज़ टू स्ट्रगल्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। देखो, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये सभी मॉडल्स ऑफ कंपल्शन है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपल्शन शो करते हैं, लाइक जैसे आई हैव टू क्लाइम ऑन दैट ट्री, या फिर आई हैड टू डू दिस, कि मुझे ये करना ही करना है। तो हम इनके बाद ना, अब क्योंकि ये क्या है, मॉडल्स हैं, तो इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए। इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें यहाँ पे ईडी को हटाना होगा, सॉरी इस डी को हटा के यहाँ पे हमें स्ट्रगल करना होगा। ऑप्शन बी में हमारा एरर था। विद हमारी प्रेपो है। द प्रॉब्लम्स इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। ऑफ अगेन हमारी एक प्रेपो है। चाइल्ड लेबर इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है। ही इज़ ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। बेसिकली ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। ये हमारे इस मेन वर्ब का, लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। एंड हमारे यहाँ पे कंजंक्शन है। अब देखो, डेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करना, या तो डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, या फिर हमें यहाँ पे क्या सेंस मिल रही है, यहाँ पे हमें सेंस मिल रही है कि वो पढ़ने के काबिल नहीं था। मतलब कैपेबिलिटी बतानी है हमें किसी की, या फिर एबिलिटी बतानी है। तो डेयर का तो यूज़ गलत है। यहाँ पे आप कैन यूज़ करेंगे। आप कैन ही क्यों यूज़ करेंगे? देखो, इससे हमें पता चल रहा है जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट में है। पास्ट में होता तो हम यहाँ कुड यूज़ करते, ठीक है। डेयर का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को फेस करना, किसी चैलेंज को फेस करना। तो ऐसा तो कोई सेंस है नहीं इस पूरे उसमें। हमें यहाँ पे ये बताना है कि वो 80+ है, और तो वो बिना ग्लासेस के पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब उनकी क्षमता बतानी है हमें, और क्षमता बताने के लिए हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ़ वी विश टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। देखो, ये पूरा यहाँ पे हमारा ऐसा सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ये हमारा नाउन है। अब इसके बाद इन्होंने नीड लिखा हुआ है। नीड यहाँ पे हमारी मेन वर्ब बनी हुई है। नीड हमारी मॉडल भी बनती है। हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे कहाँ पे बनती है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे पॉलिसी लिखा है। पॉलिसी क्या है? सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है बेसिकली। तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हमें एस या एस लगाना होगा। तो अगर यहाँ पे पॉलिसीज होता तो नीड ठीक होता, बट यहाँ पे पॉलिसी है तो इसको काट के हमें यहाँ पे नीड्स करना होगा। उसके बाद टू बिकम बेसिकली है हमारा इन्फिनेटिव है।
स्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है कि उसे और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, मतलब अभी जिस भी फॉर्म में है उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इफ़ हमारे यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि रीज़न बता रही है कि भाई क्यों होना है, कि अगर हम चाहते हैं, वी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, विश हमारे यहाँ पे वर्ब है, टू कम बैक ये हमारा अगेन इन्फिनेटिव आ गया। इन्फिनेटिव क्या करता है, बेसिकली पर्पस बताता है, ठीक है। और ये क्लाइमेट चेंज हमारा इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता चलिए कि एरर कहाँ पे है, पॉलिसी आया था, सिंगुलर नाउन था, तो इसके लिए जो हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें उसको सिंगुलर बनाना होगा, नीड्स करना होगा। ऑप्शन बी में हमें यहाँ पे नीड्स करना होगा, तब हमारा सेंटेंस ठीक होगा। क्वेश्चन 30 है, नीड यू टू बाय सो मैनी बुक्स। अब देखो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव मॉडल का काम कर रहा है। अब हमें कैसे पता चले कि ये मॉडल है, देखो यहाँ पे टू का यूज़ गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है भाई, हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है, नीड हमारी यहाँ पे मॉडल है, हमें इन्फिनेटिव थोड़ी चाहिए। यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या काम करता है, बेसिकली इन्फिनेटिव एक पर्पस बताता है, किसी का ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर हम बोले। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीड यू टू बाय सो मैनी बुक्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इंटेरोगेटिव मॉडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ हो ही नहीं रहा, क्योंकि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तो हमें देखते ही पता चल रहा है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, ये हमारी यहाँ पे वर्ब है, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन क्या ये तो इन्फिनेटिव बना रखा है इन्होंने, जो कि गलत है। यहाँ पे हमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी होगी, टू को हटा के यहाँ पे हमें बाई करना होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। देखो नीड यहाँ पे मॉडल है, उसके साथ हमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी है। टू बाय इन्होंने इन्फिनेटिव यूज़ कर रखा था, जो कि गलत है। इन्फिनेटिव का यूज़ हम कब करते हैं, पर्पस बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर एक हेल्पिंग वर्ब आ रखी है तो हमें एक मेन वर्ब की ज़रूरत है, और मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अच्छा इन्होंने एरर ही मार्क कर दिया, पढ़ लेते हैं सेंटेंस। दैट इज बॉडी डिड नॉट कंफर्म्ड व्हाट द ग्रीक्स थॉट अबाउट हिम एंड व्हाट अलेक्जेंडर यूज्ड टू बिलीव। देखो यूज्ड टू बिलीव मैंने आपको बताया, यूज्ड टू बताया था, यूज्ड टू जैसा कोई वर्ड नहीं होता, या तो यूज़ होगा या यूज्ड होंगे, ये ऐसा मेन वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है। या हमारे पास एक यूज्ड टू होगा जो हमारा सेमी मॉडल होता है, एक हमारे पास यूज्ड एज अ एडजेक्टिव प्लस टू उसका फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इससे पहले हमेशा एक लिंकिंग वर्ब आ रखी होती है, ठीक है, और इसके बाद हमें जीरेंड यूज़ करना होता है। ये 3 यूज़ थे हमारे। तो अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, अब आपको पता चल रहा होगा डिड नॉट से देख के कि ये पास्ट की बात हो रही है। यहाँ से भी थॉट को देख के आपको पता चलेगा कि ग्रीक्स क्या सोचते थे, मतलब पास्ट की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्लोज जब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के बारे में बता रहा है। अलेक्जेंडर कौन था, अलेक्जेंडर ग्रेट, तो वो पास्ट में सोचा करता था, मतलब उसको अपने ऊपर मतलब वो ऐसा बिलीव करता था, तो पास्ट की हैबिट बतानी है हमें। दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट अ गॉड। अलेक्जेंडर सोचा करता था कि वो भगवान है, तो यहाँ पे हमें यूज टू करना होगा, ना ही यूज टू गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज़ फॉरबिडन। देखो हैड बेटर, इस फ्रेज के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैड बेटर नॉट ट्राई होगा, ना ही टू, मतलब टू को हटाना होगा हमें यहाँ से। एंड अब आप एक चीज़ और पता कर सकते हो, देखो यहाँ फीड लिखा हुआ है, वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, और यहाँ पे जो एंड है वो ऐसा को रिलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है,
बेसिकली दो सेम चीज़ों को, दो सेम फॉर्म्स को जोड़ता है ये। यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे इन्होंने इन्फिनेटिव लगा रखा है। तो अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इससे भी गैस कर सकते हो कि यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं बेस फॉर्म आएगी। और बाकी आपको याद करना होगा ये हैड बेटर के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शी हैड होप दैट शी वुड बी एबल qualifying the cat with a higher percentile but something went amiss. she had hoped, क्या है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट है। that कंजंक्शन का काम कर रहा है, she हमारा सब्जेक्ट है, would be able, अब देखो हमेशा able के साथ to आता है और इसके बाद gerund आता है, ये याद रखना है, ठीक है। एबल अकेला नहीं आएगा। अब बेसिकली वुड हमारा यहाँ पे मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, बी हमारी यहाँ पे मेन वर्ब की तरह आ रही है। यहाँ पे हमें एबिलिटी शो करनी है बेसिकली, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एबल टू, और उसके साथ ये क्वालिफाइंग जो है ये जीरंड है, ठीक है। क्वालिफाइंग द कैट एग्ज़ाम विद हमारे यहाँ पे प्रेपो है, और हाई परसेंटाइल, परसेंटाइल हमारा यहाँ पे नाउन है जो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हाई एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द वाइट मैन हैड टू सोलो हिज बोम्बास्ट एंड हैव कंप्लीटेड द जर्नी इन मोटिफाइड। अब देखो द वाइट मैन हमारा सब्जेक्ट है, हैड टू मैंने बताया था मॉडल ऑफ कंपल्शन होते हैं, इनके बाद जो वर्ब होती है वो बेस फॉर्म होती है, तो वो तो ठीक है। हिज यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बोम्बास्ट यहाँ पे हमारा नाउन है, मतलब बोम्बास्ट मतलब वो कुछ अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा होगा। एंड हमारा यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब देखो इन्होंने हैव लिख रखा है, क्यों, यहाँ पे तो हमने बेस फॉर्म यूज़ की है स्वेलो के साथ, एक ही आदमी की बात हो रही है ना, द सब्जेक्ट तो अभी हमारा एक ही है। तो एंड क्या काम करता है, मैंने भी बताया था, दो सेम टर्म्स को जोड़ता है ये। तो यहाँ पे अगर हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम परफेक्ट क्यों लगा रहे हैं, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, गलत है। यहाँ पे डी को हटाओ, यहाँ पे हमें एंड कंप्लीट द जर्नी इन मोटिफाइड। अब देखो इसमें ना एक और गलती है, इन यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, इन्होंने क्या कर रखा है, मोटिफाइड लिख रखा है, जो कि गलत है। मोटिफाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब हम वर्ब में ईडी लगा देते हैं, उसको थर्ड फॉर्म बना देते हैं, तो वो एज ए एडजेक्टिव काम होती है, लेकिन हमें प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आपको ये भी पता है ऑब्जेक्ट कौन कौन से मतलब ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं या प्रोनाउन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिफाइड नहीं आएगा, मोटिफाइड का मतलब होता है शर्म के मारे मर जाना, बोलते हैं ना डाइंग ऑफ शेम, कि शर्म मतलब इतनी शर्म, उसको इतनी शर्म हुई कि वो मर गया, शर्म के मारे मर गया। आपने सुना होगा, कॉमन फ्रेज है ये, इंडिया में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें नाउन यूज़ करना होगा जो होता है मोटिफिकेशन, ना कि मोटिफाइड। मोटिफाइड गलत है, मोटिफाइड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं या फिर जीरंड बनता है। जीरंड क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं और उसको ऐसा नाउन कंसीडर करते हैं, उसको हम जीरंड बोलते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जब इनकी क्वेश्चंस करेंगे तब इनको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ तो एक हमारा, अच्छा ठीक है, इम्प्रूव करना था ना मैं, तो कौन सा वाला सही होगा, कंप्लीट्स नहीं होगा, कंप्लीट द जर्नी इन मोटिफिकेशन, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द पोल दैट द अवार्ड इज़ लाइकली टू गो टू द हॉरर मूवी डायरेक्टर दिस ईयर। अब देखो कैन के बाद इम्प्रूव करना है, बेसिकली सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है।
कैन के बाद इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है। मॉडल्स के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कौन सा ऑप्शन है? हैड ऑब्जर्व, वैसे ही गलत हो गया। ये तो हमें परफेक्ट बनाना था ना, हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ये वैसे ही गलत है। आर ऑब्जर्विंग का कोई मतलब नहीं है इधर, मॉडल यूज़ करनी है हमें। ऑप्शन डी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हमारा ठीक है। देखो फ्रॉम प्रेपो है, द पोलिस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है यहाँ पे। दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है, द वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी लिंकिंग वर्ब है। लाइकली यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रही है। टू वो हमारा इन्फिनिटिव है, ये टू हमारा प्रेपोजिशन है। द हॉरर मूवी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये नाउन बना हुआ है। मूवी हमारा यहाँ पे नाउन है बेसिकली, हॉरर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये इसका सेंटेंस एनालिसिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, द पाइनएप्पल डेजर्ट वॉज सो डिलीशियस दैट वी कुडंट हेल्प ईट इट। देखो कैन, कांट या कुडंट, हेल्प, इसका मतलब होता है खुद को रोक ना पाना, इसका फिक्स मीनिंग है। तो यहाँ पे कैन प्लस नॉट प्लस हेल्प। देखो नॉट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अब हमें कैसे पता कि ये एडवर्ब है? हेल्प हमारी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, तो इसी मेन वर्ब को ये जो नोट है वो एडवर्ब बन के मॉडिफाई कर रहा है। कैन हमारी यहाँ पे मॉडल है। तो अब आपको पता है यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। बेसिकली अगर आप किसी चीज़ से खुद को रोक नहीं पाया कि कुछ करने से ना, तो वहाँ पे हमें एक एक्शन वर्ब चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट एक्शन वर्ब लिख नहीं सकते क्योंकि एक मेन वर्ब हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? तो उसके लिए हम यहाँ पे जिरंड लिखते हैं। जिरंड का क्या मतलब होता है? अब हमें देखो जिरंड क्यों लिखना पड़ेगा? इस मेन वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसे बनाने के लिए हमें अगर एक एक्शन वर्ब को नाउन बनाना है आपको, तो उसको हमें जिरंड बनाना होगा। जिरंड कैसे बनता है? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ के। तो यहाँ जो इन्होंने ईट लिख रखा है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प भी हमारी यहाँ पे मेन वर्ब बनी हुई है। इसके बाद एक और वर्ब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगी। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन। वर्ब भी बन सकती है, लेकिन वर्ब की एक पर्टिकुलर फॉर्म जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो हम उसको जिरंड बोलते हैं। और वो क्या काम करता है? नाउन बन जाता है और नाउन हमारा ऑब्जेक्ट आराम से बन जाएगा इस मेन वर्ब का। तो इसलिए हमें यहाँ पे ईटिंग करना होगा, ना कि ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37, द पोल्यूशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल। अब आपको ये स्ट्रक्चर देखते ही पता चल जाना चाहिए पैसिव में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? देखो द पोल्यूशन लेवल हमारा सब्जेक्ट है, ऑट टू कीप, ऑट, हाँ ऑट टू हमारी एक मॉडल है, ठीक है। अब अगर ये पैसिव में है तो अगर आप इसका हिंदी मतलब भी निकालोगे तो यहाँ क्या पोल्यूशन लेवल खुद को कंट्रोल करेगा? नहीं। इसका अच्छा ऑट टू का जो मतलब होता है या जिसका यूज़ होता है वो ड्यूटी या ओब्लिगेशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कीप क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर पैसिव का है तो हमें यहाँ पे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे ऑट टू बी, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, ये हमारा सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट सक्सेस। आई सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्कड, ठीक है। हार्ड हमारा इस एडवर्ब है, मतलब मुझे काम करना है, इतने ज़्यादा काम करना है। सो दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये रीज़न शो कर रहा है क्यों काम करना है, ताकि मैं आई माइट, देखो माइट हमारी मॉडल है, सक्सेस हमारा नाउन है। हमें यहाँ वर्ब चाहिए होगी, इस वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए होगी जिसको हम बोलते हैं सक्सीड, ठीक है। सक्सेस यहाँ पे गलत है, नाउन है, मॉडल है। उसके बाद हमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी है ताकि मैं सक्सेस मतलब सक्सीड हो पाऊँ।
तो सक्सेसर भी नाउन होता है। ऑप्शन सी हमारा ठीक है इसमें। क्वेश्चन 39 है, आयशा वुड हैव बीन अदायशा वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन एथनिक अप्रैल। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा अदायशा, वुड हमारी मॉडल है, हैव बीन लुक्ड। अब देखो बीन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बी की थर्ड फॉर्म आपने क्यों यूज़ करी है। देखो स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव का है, पैसिव का तो है ही नहीं। तो अगर हम इसे पास्ट में मतलब परफेक्ट में भी बनाना है तो हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके बनाएंगे। बीन का तो रोल ही नहीं है कोई, तो कौन सा वॉज लुक नहीं आएगा, मॉडल चाहिए हमें। वुड हैव लुक्ड, ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगेन वुड बी लुक्ड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसिव के अंदर हम वुड के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, बट स्ट्रक्चर तो हमारा एक्टिव का है, तो इसमें हमें बीन की ज़रूरत नहीं है। बीन यहाँ पे अननेसेसरी है। और एक चीज़ देखो, पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दिखाने के लिए वुड है मतलब वुड, जिसको हम मॉडल परफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों मॉडल परफेक्ट बोलते हैं, वुड हमारा यहाँ पे मॉडल है, हैव के साथ हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है। तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर वो एथनिक अप्रैल पहनती तो वो सुंदर लग सकती थी। क्वेश्चन 40 है, his older brothers were quite willing that he should went to see। अब देखो शुड क्या है हमारे यहाँ पे, मॉडल है, उसके बाद बेस वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए, इन्होंने वेंट लिख रखा है जो गलत है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रखी है। गो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आई थिंक, देखो इसको हम यू हैड लिख रखा है, आई थिंक यू हैड बेटर पेड। अभी हम पढ़ के आए हैं हैड बेटर के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन्होंने क्या कर रखा है, पेड लिख रखा है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गलत है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पे करना होगा। यू हैड बेटर पे ऑनलाइन इमीडिएटली, एज यू में एज क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। एज ये सब्जेक्ट है, में हमारी मॉडल है, अगेन गेट हमारी मेन वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, किसके लिए आया हुआ है, इस गेट के लिए। टाइम इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टू विजिट हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव है, पर्पस बता रहा है क्यों नहीं है तुम्हारे पास टाइम। टू विजिट द बैंक लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा बाद में बैंक जाने का, तो हमें यू हैड बेटर पे ऑप्शन ए करना होगा। ऊपर भी बताया था हैड बेटर आपको जहाँ भी दिख जाए उसके बाद आपको वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आई हैड टू रिकन्सिडर माई डिसीजन एज गोइंग टू सीरिया माइट बी डेंजरस। देखो आई हैड टू, इससे पता चल रहा है मेरे पास पास्ट का स्ट्रक्चर है। रिकन्सिडर माई डिसीजन हमारी वर्ब है, माई डिसीजन ये इसका ऑब्जेक्ट है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, डिसीजन यहाँ पे नाउन है, एज हमारा कंजंक्शन है, और ये रीज़न बता रहा है। गोइंग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जीरेंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम नाउन को क्या कर सकते हैं, नाउन को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। टू सीरिया, टू हमारी प्रेपो है, कहाँ जाने के लिए, सीरिया हमारा नाउन है जो कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखो माइट हमारी मॉडल है, बी क्यों यूज़ कर रखा है इसके साथ, मॉडल के साथ बी हम पैसिव के स्ट्रक्चर में शो करते हैं, है ना। तो बीन को हटाओ, क्योंकि अब ये पास्ट में है तो हम इसे पास्ट में बनाना होगा, तो यहाँ पे हम माइट हैव के साथ बीन यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको पास्ट मतलब परफेक्ट बनाने के लिए। मॉडल के साथ डायरेक्ट बी यूज़ हम पैसिव के स्ट्रक्चर में करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। देखो रवि कांट कम
टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। अब यहाँ पे आपको वॉज दिख गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे यहाँ पे भी तो प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे इज़ कर देते हैं, नहीं, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट इसी पार्ट में करना है, तो इसको बेस मानना होगा। ये किस में, पास्ट में, कांट हमारा प्रेजेंट में है, जो कि गलत है। यहाँ पे अगर हमारा एक क्लोज पास्ट में है तो दूसरा सेकंड क्लोज भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसको हमें यहाँ पे कुडंट करना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में तो केम लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यू नीड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला एज इट इज़ अ क्लाउडी डे। देखो यहाँ पे सजेशन देने की बात कर रहा है वो, क्यों? एज बेसिकली कंजंक्शन का काम कर रहा है, रीज़न बता रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि कैसे ये सजेशन दे रहा है, क्योंकि क्लाउडी डे है तो तुम्हें अपना अम्ब्रेला लाना चाहिए था, तो मतलब सजेशन दे रहा है। तो हम यहाँ पे शुड हैव का अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। सेंटेंस में सजेशन दिया गया है जिसके लिए हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। नीड के तो नहीं है ना, मतलब, क्योंकि नीड बेसिकली ज़रूरत है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बट आगे हमें एक जो नया क्लोज टू आ रहा है हमारा, उसमें दे रखा है कि भाई क्योंकि क्लाउडी डेटा इसलिए तुम्हें अपना अम्ब्रेला लेके आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है आ लिटिल केयरफुलनेस कैन हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट। देखो कैन का जो यूज़ करते हैं हम एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं मेनली, एबिलिटी वाला सेंस तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है कुड, उसका यूज़ हम पास्ट में किसी की चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो अगर आप ऑप्शन से भी जाओगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करोगे, मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, वैसे ही गलत हो जाएगा। इसमें देखो कुड हैव अवर्टेड, हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, हमें परफेक्ट चाहिए यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कुड हैव अवर्टेड, कुड क्या करता है बेसिकली पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।